आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु दास टीवी अंजनी अंग्रेश्वर सवजन से बांटा जाएगा। पाप ना करें, धोखा भी न दें, यीशु के वचन द्वारा जीवन हम जिए। पाप ना करें, धोखा भी न दें, यीशु के वचन द्वारा जीवन हम जिए। मेरे छोटे हृदय में यीशु रहता है, हम जो करते काम वो यीशु देखता है। मेरे छोटे हृदय में यीशु रहता है, हम जो करते काम वो यीशु देखता है। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यशायाह का किताब 53 अध्याय की 9वीं कलम यशायाह 53 वर्स 9। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवानों का संगी हुआ। यद्यपि अपने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बातें नहीं निकली थी। प्रभु की नाम की महिमा हो। हम पिछले दिनों में यशायाह का किताब से कुछ बातें हम देख रहे थे। 52 अध्याय की 13 कलम से दास का दुख भोगने का विषय में हम देख सकते हैं। यशायाह का किताब 53 अध्याय की 9वीं कलम में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में मृत्यु होने का बाद में गाड़ा जाने का संबंध में भविष्यवाणी को हम दे सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने का समय का बाद में उसको गाड़ा जाने का समय आ गया तो जोसेफ बोल के एक अरिमतिया का जोसेफ का नाम का कब्र के अंदर उसको गाड़ा गया है। तो हम देख सकते हैं कि वो समय पर बहुत बड़ा पैसा वाला कब्र बनाते हैं, उसके लिए उसका दर पीढ़ी के लिए बनाते हैं। उसी प्रकार का एक नए कब्र के अंदर प्रभु यीशु मसीह को और दफना विधि करने के लिए और दिया है। ये बातों को हम दे सकते हैं। मृत्यु तक बहुत खराबी से प्रभु यीशु मसीह का सामने ये लोग व्यवहार किया है। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार 27वें अध्याय की 38वीं कलम में। तब उसके साथ 2 डाकू एक दाहिने और एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। तो क्रूस पर चढ़ाने का समय पर 2 डाकुओं का बीच में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए हैं और उतना समय तक बहुत खराबी से प्रभु यीशु मसीह का सामने व्यवहार किया है। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। ये सब परमेश्वर की वचन का आधार पर है। ये बातें सब और है। हम लूकी सुवार्ता 22वें अध्याय की और इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसको मुझ में पूरा होने आवश्यक है, क्योंकि मेरे विषय में लिखा भी था पूरी होने पर है। यह ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार अपराधियों का साथ में गिना गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सारे बातें मरने तक ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह और सह लिया है। मरने का बाद में प्रभु यीशु मसीह को एकदम धनवानों का साथ में उसको स्थान दिया है। और केवल उसी प्रकार नहीं है, परमेश्वर की वचन में इसी प्रकार लिखा हुआ है। इसी प्रकार उसको एक स्थान उसको दिया है। मत्ती का सुसमाचार 27वें अध्याय की 60वीं आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, पर उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवा की थी और कब्र को द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया है। इसी प्रकार का एक कब्र के अंदर, नए बनाए हुए कब्र के अंदर उसको और दफना विधि किया है। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। लेकिन हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह और तीसरे दिन जी उठा है। क्रूस को मृत्यु से बाहर आ गया है। क्रूस का मृत्यु
हमारे पाप का सजा प्रभु यीशु मसीह का शरीर में लेकर क्रूस का सजा उठा लिया है, लेकिन मृत्यु का बाद में उसको गाड़ा गया है, लेकिन तीसरे दिन जीव उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह का संबंध में इसी प्रकार हम देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का पत्रिका 5वें अध्याय की 21वीं आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर की धार्मिकता बन जाए। हम देखते हैं कि उसमें जो विश्वास करते हैं वो लोगों को धार्मिकता बन जाने के लिए इसी प्रकार का बातों को हम दे सकते हैं। प्रभु में बिल्कुल कुछ पाप देख नहीं सकता है, प्रभु का अंदर बाहर कोई भी पाप देख नहीं सकता है। हम पहले पत्रस पहले अध्याय की 19वीं आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, पर निर्दोष और निष्कलंक में हमने अर्थित मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा उसका हुआ है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का निर्दोष और निष्कलंक लहू का द्वारा हमको उद्धार हुआ है, ये बातों को हम देख सकते हैं। तो प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह का अंदर बाहर कोई भी प्रकार की पाप को हम देख नहीं सकता है, कोई छल की बातें हम देख नहीं सकता है। प्रभु हमको सहायता करे। आज हमारा प्रभु मृत्यु से पुनरुत्थान होकर आज स्वर्ग में विराजमान है, वो आराधना के लिए योग्य है, वो हमेशा के लिए एक महायाजक तरीके आज स्वर्ग में है। ये बातों को हम दे सकते हैं। हम इब्रानियों का पत्रिका 7वें अध्याय की 26वीं कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, अतः ऐसे ही महायाजक हमारे योग्यता जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह कितने बड़े योग्य तरीके आज हमारे लिए महायाजक का पदवी को और आचरण करते हैं। ये बातों को हम दे सकते हैं। इसके लिए हमारे पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस में कितने वेदना सहन किया है और एक निर्दोष तरीके व्यक्ति था, लेकिन हमारा पाप का सजा यीशु मसीह को ऊपर आई और मरने तक एकदम खराबरी से उसके ऊपर व्यवहार किया है। मरने का बात में दफन विधि का समय पर एक ऊंचे स्थान में मतलब अच्छे धनवानों का साथ में उसको गिना गया है। और उसका बाद में हम देखते हैं कि और जो स्वर्ग का परमेश्वर है इसी प्रकार उसको ऊंचा किया है। ये बातों को हम दे सकते हैं। और एकदम और पापी तरीके उसमें कुछ बिल्कुल पाप नहीं देख नहीं सकता है, लेकिन पापी का स्थान में मरने के लिए आए हैं। एकदम खराब लोगों का साथ में उसको गिना गया है, लेकिन धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह का और जो आगे का जीवन के बारे में हम दे सकते हैं। धनवानों का साथ में उसको स्थान दिया है। आज ये हमारा प्रभु स्वर्ग में विराजमान है। आकाश और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर, वही परमेश्वर हमारे लिए इतने नीचे स्थान में आकर यीशु क्रूस का मृत्यु सहन किया है। कितने अनोखा बातें उनको इधर तो दर्शाते हैं। क्रूस का मृत्यु सहन करने का बाद में आज प्रभु स्वर्ग में विराजमान है। वही है आराधना के लिए योग्य है, दूसरा कोई नहीं है। ये दुनिया में आकर हमारे जैसे कष्ट उठाकर इस पृथ्वी में रहा, अंतिम समय में उसका जीवन सूली पर दिया है। वो समय पर एक डाकुओं का जैसे उसके ऊपर व्यवहार किया है। मृत्यु का बाद में जो क्रूस का मृत्यु सहने का बाद में उसका जीवन बदलाव आ गया और धनवानों का साथ में उसको स्थान दिया। आज हमारे प्रभु स्वर्ग में उसका ऊंचे स्थान में हम दे सकते हैं। और भी ये प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जो इसको ऊपर विश्वास करते हैं वो लोगों को स्वर्ग लेकर जाने के लिए आएंगे। वो दिन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। प्रभु एक ही है, आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है, महिमा के लिए योग्य है, दूसरा कोई उसको योग्य नहीं है। ये प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो,
जय मसीह की।